हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा कि सही जानकारी न केवल हमें बीमारी से बचाएगी बल्कि यह हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद कर सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, इसके आज हम आपके थर्ड पार्ट पे पहुंचे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्या है कि वैक्सीनेशन कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन को पहले प्रपोज किया और किस पे अप्लाई किया, कौन सी पहली ऐसी वैक्सीन थी जो इंजेक्ट हुई या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में आई या फिर आपके सीरम के फॉर्म में आई थी। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट की जो दो पार्ट थे उसमें क्या देखा था? हमने पहले तो ये देखा था कि आपके जो डिसीज है या फिर कोई हेल्दी पर्सन है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी पर्सन हेल्दी है। तो हमारे 4 फैक्टर देता है WHO। उसी के बेस पे हम बोलते हैं कि अगर ये 4 फैक्टर सही परफॉर्म कर रहा है कोई पर्सन तो हम कहेंगे हेल्दी पर्सन है। ठीक है, फिर चाहे वो किसी डिसीज के अगेंस्ट हो या ना हो। ठीक है, तो वो क्या थे आपके फिजिकली बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर एंड आपका इमोशनल बिहेवियर। ये सारे के सारे हमें क्या करते हैं? कंपैक्ट फॉर्म में सही से परफॉर्म हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि पर्सन इज वेल हेल्दी। अब जो हेल्दी पर्सन है उसमें डिसीज कैसे आते हैं? अच्छा, ऐसे सडनली तो नहीं होते हैं। ठीक है, एजेंट होते हैं जिन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, जिससे कि कोई डिसीज हमें क्या होती है? अरेस्ट करती है या फिर हम उससे कॉजेस हो जाते हैं। ठीक, कॉज करती है। तो उसी में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज होते हैं। बैक्टीरियल डिसीज है आपकी, ठीक है, जिसमें हमारे 2 आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका? टाइफाइड के साथ निमोनिया आ रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा हमारा था वायरल डिसीज में हमारा क्या आ रहा था? वायरल डिसीज में हमारा आ रहा था कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड आ रहा था। फिर हमारे कुछ प्रोटीज थे। ठीक है, कुछ आपके क्या थे? आपके हेलमेन डिसीज थे, एयरबोर्न डिसीज थी और आपका फूड एंड वाटर। इस तरह हमने देखा। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा? इम्यूनिटी को देखा कि किस तरह इम्यूनिटी क्या है? वो एजेंट जो कि हमें क्या करते हैं? अगेंस्ट फाइट फॉर आपके कॉजेस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी आपकी डिसीज कॉज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 तरीके की देखी थी, इननेट और एक्वायर्ड। ठीक है, इननेट जो कि हमें बर्थ से ही रहता है हमारे पास, और आपका इननेट में जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट से या फिर जो स्पेसिफिक होती है। सबसे बड़ी बात है कि स्पेसिफिक होती है जो एक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसी में हमने इसका देखा था कि और डिफरेंट अंदर टाइप पे हम देखेंगे ह्यूमरल एंड आपका सेलुलर। ठीक है, उसके भी कुछ वेरिएंट्स वगैरह वो सब हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक्टिव और पैसिव फॉर्म भी देखा था किसका? इम्यूनिटी का। एक्टिव में वो नेचुरली एंड आर्टिफिशियल के लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव है तो उसमें आर्टिफिशियल है, उसमें क्या हो रहा था? एंटीजन बनेंगे और आपका वैक्सीन था। ठीक है, और जबकि आपका पैसिव में क्या था? आपका एंटीजन तो बनी रहती बट साथ में आपका एंटीवेनम भी बने। एंटीवेनम क्या है कि मतलब किसी भी एनिमल्स का जैसे पॉइजन वगैरह है। ठीक है, जैसे कि आपका एंटीवेनम की बात करें तो ये क्या है? स्नेक के पॉइजन को किसमें इंजेक्ट करते हैं? आपके हॉर्स में, और वहां से फिर वो एंटीबॉडी, तो उसी को बोलते हैं एंटीवेनम। ठीक है, तो जब कभी जो बाइट किए रहता है स्नेक, वो हॉस्पिटलाइज होता है तो वहां पे डॉक्टर उसे एंटीवेनम वैक्सीन ही क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, वो जो कि उसके पॉइजन से ही बनी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो कि उसी वायरस से या उसी बैक्टीरिया को केवल आपका इनएक्टिव कर देते हैं या फिर हीट कर दे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरह से देखा जाए तो फीवर भी हमारा क्या है? प्रोटेक्शन बैरियर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? गार्डन वगैरह होता है तो हमें क्या होती है कि
हम बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील करने लगते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूल होती है, डस्टिंग होती है, तो क्या होता है वहाँ फिर आते हैं तो हमारा पूरा बदन टूट रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की पायरोमिस है, जो पायरोमिस है वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस को मैसेज करती है कि भाई हम पूरी तरह से, ताकि हम बोलते हैं हमारा पूरा बदन टूट रहा है अभी क्या, तो क्या करना है, वहाँ हम कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे। क्या करेंगे कि अगर हम आए हैं और अपने अच्छे से फ्रेश होकर सो लेंगे ना, सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमें वो फीवर क्या करती है, हमारे हाइपोथैलेमस से ही मैसेज पहुंचा के हमारे टेम्परेचर हाई करवा देती है, जबकि हमें फीलिंग होती है कि हम बहुत टाइड है, फीवर के अगेंस्ट है। और वो क्या थी, वो एक तरह से प्रोटेक्शन वेरियर है, ठीक है। किससे? कि हमें किसी तरह की कोई एलर्जी ना हो जाए या फिर कोई सिम्टम ना आ जाए, तो वो हमें क्या करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंटीपायरेक्सिन जो होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज भी कर देती है, ठीक है। तो हमारे ये ऑटोमेटिकली कुछ कैपेसिटी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के पास होती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होती है उनके पास होती है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा लंबा बाइक चला कर आए हैं या कुछ कर आए, तो हम बोलते हैं हमारे पैर बहुत टूट रहे हैं, हमारा पूरा शरीर, तो हम क्या करें, अच्छे से बस सो जाए आके, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले, और फिर जब दूसरे दिन उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। तो यही होता है कि वो फीवर भी एक तरह से हमारी बॉडी को क्या करता है, आपका बैरियर है, किससे, आपके डिसीज फाइट से करता है, हमें प्रोटेक्ट। तो आपका वैक्सीनेशन, अब हम यहाँ देखेंगे आपकी बुक में एक हेडिंग है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन सिंपल देखेंगे, वैक्सीन क्या है कि ऐसी प्रिपरेशन जो कि क्या करे, किल कर दे, किसको, वायरस को, ठीक है। वैक्सीनेशन वही है, एक्टिव माइक्रो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सब आ जाते हैं। तो ऐसी वैक्सीन बनाने का कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होकर हमें क्या कर रहा है, डिसीज के सिम्टम्स दे रहा है, उसको इनएक्टिव किया जाए, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ किल्ड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर दे, क्या कर दे, इनएक्टिव कर दे। तो आपका फर्स्ट जो वैक्सीन टर्म जो था वो किसने दिया था, लुई पास्चर साइंटिस्ट ने दिया था। और रेबीज वैक्सीन की इन्होंने क्या की थी, आपका डिस्कवरी की थी, ठीक है। रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि लुई पास्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीन रेबीज को बनाया था, ठीक है। और फर्स्ट वैक्सीनेशन जो था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीनेशन का क्या किया था, प्रपोज किया था, और क्या था वो, स्मॉल पॉक्स थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि वैक्सीन टर्म किसने यूज किया, लुई पास्चर ने। और रेबीज वैक्सीन का फॉर्मेशन या वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया, लुई पास्चर ने। मगर जब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट वैक्सीनेशन, तो एडवर्ड जेनर किस पे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन फर्स्ट इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि वैक्सीनेशन क्या है, एक तरह से कि वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन क्या है कि वो आपका इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसपे क्या करें, हम प्रिपेयर करें अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने। तो फिर वैक्सीनेशन क्या हो गया, इंजेक्ट दी वैक्सीन इन बॉडी, ठीक है, कि आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट किए जाए, ठीक है। तो वो वैक्सीन टू टाइप की होती है, आपकी ओरल भी होती है और लिक्विड होगी तो वो इंजेक्ट की जाएगी। ओरल भी आपकी क्या होती है, लिक्विड ही होती है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने जो ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम इनएक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, उसका क्या फीचर्स है, उसके कुछ इमोरल और मॉरल फीचर्स के बेस पर उसी की वैक्सीन रेडी की जाती है। बस उस वायरस या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं या हीटेड करते हैं, हीट फॉर्म में, या आपके क्या करते हैं, किल फॉर्म में, ठीक है। बस ये है कि किल वो होता है, मगर क्या होता है, उस स्पेशल टेम्परेचर पे आके एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन, अब वैक्सीन और वैक्सीनेशन समझ आ गया। वैक्सीन यानी कि वो प्रिपरेशन जो कि क्या करे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की प्रिपरेशन ऑफ किल, ठीक है। किसको किल करना है, जो आपका इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जो आपकी डिसीज के सिम्टम्स दे रहा है, ठीक है। फिर आपका इम्यूनाइजेशन हो गया। अब हमने ये भी देख लिया कि वैक्सीन को किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था और कौन सी रेबीज वैक्सीन किसने बनाया था, ये सब हमने। अभी आपका इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है, आपका डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टर वैक्सीनेशन। अब क्या हुआ, किसी चीज का हमने वैक्सीन ले लिया, अब वैक्सीन लेने के बाद वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके रिएक्शन भी करेगी ना, तो वही है डेवलपमेंट ऑफ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें क्या बाहरी जो भी डिसीज वगैरह है उनसे क्या करता है, सेफ्टी देता है। बट कभी कभी हमारे डिफेंस सिस्टम क्या होता है, वीक पड़ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है बाहर से। अब जैसे कोल्ड हुआ तो हम क्या लेते हैं, कोल्ड का जो वायरस होता है उसी की हम मेडिसिन लेते हैं,
बस क्या है, वो मेडिसिन या तो एक्टिव फॉर्म, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपने अंदर में लेके जाते हैं जिसका हमें इन्फेक्शन हुआ है या जो जिससे रिलेटेड हमें डिसीज हुई है। बस क्या वो दो फॉर्म में होता है, या तो हाई टेम्परेचर पर होगा या फिर आपका क्या होगा, इनएक्टिव फेस में होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम किसके, वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होता है वैक्सीन की एंटीजेंस बनाता है, क्या बनाता है, एंटीजेंस बनाता है, ये सेल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आज वैक्सीन लगा, धीरे 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 स्लो रिस्पॉन्स है, बट लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, और इसका रोल क्या रहता है ये देखते हैं अभी हम। फिर इसके बाद जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, पता है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी, हमारे एंटीबॉडी क्या होती है, सेफ्टी करते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, जो भी हमारी एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म हमारी। तो क्या है, ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, मगर इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, और ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं किसमें, हॉस्ट को इनएक्टिव या एक्टिव करने में। ठीक है, समझ में आया कि इम्यूनाइजेशन आपका एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वाला जो है वो बहुत एक्टिव है और क्या बना रहा है, एंटीजन बना रहा है, और फास्ट होता है मगर शॉर्ट लाइफ होती है, और ये एक्शन करता है हॉस्ट के आपके क्या, इंक्यूबेशन पे। ठीक है, जबकि पैसिव जो होता है वो क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, लॉन्ग टर्म है, बट क्या है, हाई रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो आपका डेड इनएक्टिवेटिव समझ में आया कि जो वैक्सीन है आपका, जो भी आपको वायरस या बैक्टीरिया, उसको डेड इनएक्टिव एंटीजन, और आपका लीव एनेटिव एग्जिट, यानी कि उसको जैसे ही वो कैप्चर एनवायरमेंट मिलेगा वो वापस से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो डेड इनएक्टिव एंटीजेंस क्या होते हैं, हीट किल, यानी कि क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर किल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, नो रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, किसका, डीएनए का, नो रेप्लिकेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो इंक्रीजिंग इन नंबर, जितने हैं उतने ही पड़े रहेंगे, ये अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन ही नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ग्रोथ नहीं, ना के बराबर है। तो ये क्या होते हैं, नो इंक्रीज इन नंबर, शॉर्ट टर्म होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, रेबीज है, डीपीटी है। ठीक है, सबकी वैक्सीन देखते हैं, प्लेग है, हिपेटाइटिस है, आईवीपी, आईवीपी यानी कि इंजेक्ट पोलियो वायरस। ठीक है, इंजेक्ट पोलियो वायरस, तो ये क्या होता है, स्टॉक होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके हीट किल्ड है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर मेंशन होता है। डेड इंजेक्टिव, इसमें क्या है, जो वैक्सीन रेडी किया गया उसमें वो वायरस क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और उसको कैसे जनरेट करेंगे, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करके। दूसरा है लीव एटेंटेटिव एंटीजन। ठीक है, अब लीव एटेंटेटिव में क्या होता है कि लिविंग है, वही क्वांटिटी कम है, लिविंग डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग, ये लिविंग पोर्शन में होता है, और क्या करता है कि डिसीज कॉजिंग की पावर को स्लो करता है। और इसका एग्जांपल, इसमें क्या है, रेप्लिकेशन भी होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीव है ना, तो ये क्या ग्रो करेगा, इसमें रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, और नंबर भी बढ़ेंगे, किसमें, लीव एडेनेटिव एंटीजन में। ठीक है, क्या होता है, एंटीजन में आपका रेप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, नंबर इंक्रीजिंग के नंबर भी बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर भी बढ़ते हैं, और आपका क्या, लॉन्ग टर्म होता है। तो इसका एग्जांपल है बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का वैक्सीन कराया जाता है, एमएमआर और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और ओवीपी, ये ओरल पोलियो वायरस है। ठीक है, जिसे हम साबिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका कि वैक्सीनेशन की वैक्सीन किसी भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें क्या कर रहा है, डिसीज सिम्टम्स दे रहा है या डिसीज हमें कॉजेज कर रहा है, उसको किल करने की प्रिपरेशन है वैक्सीन। और वैक्सीनेशन क्या है कि पर्टिकुलर वो इनएक्टिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा या वो डोजेस लेनी है। ठीक है, दो फॉर्म में होगा आपका, एक्टिव होगा, पैसिव होगा। एक्टिव है तो क्या करेगा, एंटीजन फॉर्म करेगा, और पैसिव फॉर्म में है तो एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन बनाएगा तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, रिस्पॉन्स हाई देगा, मगर उसका शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, और आपका क्या रिस्पॉन्स देता है, आपका नो रेप्लिकेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो इंक्रीजेस इन नंबर। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपका क्या आ जाता है, आपका ये आपका प्लेग वगैरह ये आता है। ठीक है, और जब आपका एक्टिव होता है जिसमें लीव वैक्सीन होती है, लीव वायरस वगैरह होती है, तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन भी करेंगे, और आपका क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे, नंबर इंक्रीजिंग इन नंबर भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है कि लीव एनेटेटिव हो रहा है, इसके लिए वहां पर
ये सारे रिस्पॉन्स देंगे। और इसका एग्जाम्पल है BCG और IPV यानी कि ओरल पोलियो सीरम। ठीक है, स्टॉक एक इंजेक्ट भी करते हैं, मतलब इंजेक्शन भी होता है, ओरल पिल्स भी होती है। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा वो 2 बूंद जिंदगी की ना, ठीक है, पोलियो वायरस, तो वो क्या है आपका ये है सीरम है। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और कभी कभी कंडीशन टिपिकल होती है तो इंजेक्ट भी करना पड़ता है, तो इंजेक्ट फॉर्म में भी है और उसमें भी है। सबसे पहला जो कौन सा आपका वैक्सीन हुआ, आपका रेबीज वैक्सीन किसने किया, लुई पैस्चर ने किया। और फर्स्ट वैक्सीनेशन किसका हुआ है, स्मॉल पॉक्स का हुआ, किसने किया है, इनर जेनर ने। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। और आपका क्या वैक्सीनेशन यानी कि जो भी हमारा वैक्सीन है उसको क्या करना है, इंजेक्ट करना है, आपका इंट्रोड्यूस ऑफ द वैक्सीन इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जानी चाहिए। जब वो अंदर जाएगी, अंदर जाके क्या होगा, जैसे कि आपको वायरल इंटरफेरॉन हमने बताया था, इंटरफेरॉन तो खुद होते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, सेलुलर बैरियर में आता है। क्या होता है कि कोई भी सेल है आपका वो इन्फेक्टिव है वायरस से, तो वो क्या करेगी, वायरल इन्फेक्टिव सेल है वो कुछ टाइम में सीमन टाइप का सब्सटेंस सीक्रेट करने लगती है, इंटरफेरॉन जिसे बोलते हैं। तो ये बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बने हुए हैं और इसके अंदर क्या है, टिश्यू है। टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सेल है, तो उसी के अंदर क्या हो, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और वहीं पर वो क्या आपका क्या करती है कि वैक्सीन वायरल इफेक्टिव जो सेल होती है वो इंटरफेरॉन का सिक्रेशन कर इंटरफेरॉन बनाने लगती है। और इंटरफेरॉन क्या करते हैं कि हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, आपका इनेट इम्यूनिटी बैरियर में आता है। ये 4 तरह के बैरियर होते हैं, आपका फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है और आपका सेलुलर बैरियर होता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन आपका केमिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग आता है। तो ठीक है, अब हमारा यहाँ तक आपका पार्ट 3 में आपका क्या क्या हो गया है, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज हमने कवर किया, इम्यूनिटी को कवर किया सेकेंड पार्ट में, एंड थर्ड पार्ट में हमने आज वैक्सीन को किया। और अब नेक्स्ट आपका जो आएगा उसमें एलर्जी आएगा। ठीक है।